हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी फाइवर की गिग के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं और थंबनेल बेसिकली होते क्या हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है जब हम एक फाइवर की प्रोफाइल बनाते हैं या फाइवर की गिग बनाते हैं तो बेसिकली थंबनेल का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइवर पे आने के बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई एक स्किल या कोई एक निश सर्च कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ अमेज़ोन। मैंने जैसे ही यहाँ पर अमेज़ोन सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर सर्च में डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स आई हैं वो क्या है, बेसिकली गिग्स। जस्ट लाइक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि गिग्स आप किसको बोलते हैं। गिग आप उसको बोलते हैं जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर उस गिग को कैसे क्रिएट करते हैं, हम उन चीज़ों पे चल रहे हैं। जस्ट लाइक लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं गिग के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि हम उसके लिए एक थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो थंबनेल बेसिकली किसको बोलते हैं, थंबनेल इस चीज़ को बोलते हैं जो ये इमेजेस शो हो रही है ना आपको गिग्स के ऊपर। ये जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डिफरेंट इमेजेस शो हो रही हैं डिफरेंट गिग्स पे। इनको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं। थंबनेल बेसिकली ये करता है कि आपकी गिग जब रैंक होती है, आपकी गिग जब फर्स्ट पेज पे आती है, जस्ट लाइक देम ये आपके पास जितनी गिग्स आ रही हैं, आपने अमेज़ॉन सर्च किया तो 63,000 या 62,000 के ट्रैफिक के अंदर अगर आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आ रही है, फर्स्ट रो या सेकंड रो पे आ रही है, थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है और वो उसको मजबूर करती है कि वो बंदा उसकी गिग खोले। तो यहाँ पर अगर मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज लेना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट गिग्स आ रही हैं, लेकिन मैं उसको पिक करूँगा जिसका थंबनेल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि आप फाइवर की प्रोफाइल के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थंबनेल जो एक साइज़ होती है, थंबनेल बेसिकली कैसे बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइवर जो रिकमेंड करता है फाइवर की थंबनेल की साइज़ वो बेसिकली क्या होती है। तो हम यहाँ पर गूगल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं फाइवर थंबनेल साइज़। अब फाइवर थंबनेल साइज़ सर्च करने का मकसद ये होता है कि हर वेबसाइट का एक कैनवास होता है। कैनवास का मतलब ये होता है कि एक पोर्शन होता है जहाँ पर आपकी इमेज डिस्प्ले होती है, तो वो हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट साइज़ होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली फाइवर का कैनवास क्या है। तो फाइवर हमें यहाँ पर बता रहा है कि 1280 बाय 769 पिक्सल्स इसका बेसिकली क्या है, कैनवास का साइज़ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपका थंबनेल डिज़ाइन करना है। लेंथ और विड्थ ये आपको बता रहा है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि आपकी बेसिकली जो एक कैनवास की साइज़ है वो क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये पता नहीं होगा कि हम वो थंबनेल बेसिकली बनाएंगे कैसे, क्योंकि बीइंग एज न्यूबी या किसी को एक्सपीरियंस है, किसी को कुछ पता होगा, लेकिन अगर कोई नया बंदा है तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता होगा कि आप फाइवर का थंबनेल जस्ट लाइक देम इन्होंने जैसे जनरेट किया आप ये कैसे बना सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हम किस पे आ जाते हैं, एक वेबसाइट है canva.com। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में, जिनको पता होगा वेल एंड गुड, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। कैनवा बेसिकली एक डिज़ाइनिंग टूल है, जस्ट लाइक हम एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर जहाँ पर हम मैन्युअली एडिटिंग या डिज़ाइनिंग करते थे ना, तो ये एक कस्टमाइजेबल और एडिटेबल हमें टेम्पलेट्स देता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जस्ट लाइक हमें सिंपली अपने कंटेंट को रिप्लेस करना पड़ता है डिफरेंट थीम्स के साथ या डिफरेंट टेम्पलेट्स के साथ। यहाँ पर जब आप आते हैं ना इस स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, वेबसाइट, मतलब यहाँ पर आप हर टाइप का काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप थंबनेल्स बना सकते हैं, यहाँ पर आप फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप रिज्यूम बना सकते हैं, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली टॉपिक वो नहीं है। आज का जो टॉपिक ये है कि आप फाइवर का थंबनेल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप कैनवा पे आ गए, कैनवा पे आने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। अब क्रिएट एंड डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको करना है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ से मालूम किया था कि फाइवर की रिकमेंडेड जो साइज़ है या रिकमेंडेड जो कैनवास की साइज़ है वो क्या है, हमें क्या करना है, उसको बेसिकली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये हमें क्या कर देगा, कैनवा हमें वो कैनवास दे देगा जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फाइवर के अकॉर्डिंगली, फाइवर की साइज़ के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। तो ये जो वाइट आपके पास एक पोर्शन आ रहा है इसको आप कैनवास बोलते हैं। अब यहाँ पर दो या तीन डिफरेंट तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप कोई भी यहाँ पर थीम या डिज़ाइन उठा के यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप मैन्युअली सारी चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कोई भी यहाँ से अगर आप ऑलरेडी प्री डिफाइंड या प्री डिज़ाइन थीम्स हैं
उनको लाइक आप ऐड करके किस तरीके से अपना थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो। देन मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रैच से कैसे कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ये आ गया। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट लाइक इनको इंपोर्ट करूँगा। अब इंपोर्ट करने के बाद देखें ये मेरे पूरे कैनवास पे यहाँ पर सेट हो गया। जस्ट लाइक अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको एज ए मेरा थंबनेल यूज़ करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अगर इसका कंटेंट रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस टेक्स्ट पे लाइक सेलेक्ट करना है और इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अगर मुझे इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, जस्ट लाइक अमेज़ॉन FBA के लिए मैं वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर डाल दी। तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे ये जो चीज़ें हैं अगर इनको मुझे हटाना है तो मैं इनको भी हटा सकता हूँ और यहाँ से रिप्लेस करके मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है जो आपको डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट शेप्स वगैरह आपको देता है, जिनको आप यूज़ करके यहाँ पर डिफरेंट और ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते। सो बेसिकली ये एक सिंपल वे है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल थीम्स को इम्पोर्ट करके एक परफेक्ट थीम बना सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। जस्ट लाइक मैं अमेज़ॉन का अगर एक थंबनेल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जब अमेज़ॉन सर्च करूँगा ना तो अमेज़ॉन के लोगो का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल अमेज़ॉन के लोगोज़ आ रहे हैं। तो मैं क्या कर दूँगा, इसको यहाँ पर जस्ट लाइक इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपको कोई यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में जाके यहाँ से आपको डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिज़ाइंस के, डिफरेंट लाइक आपको लाइक यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, इनको इंपोर्ट करना है यहाँ पर, और इंपोर्ट करने के बाद आपको इनको अपने अकॉर्डिंगली एडिट करना है। एडिट कैसे करना है, जैसे हर एक चीज़ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। जस्ट लाइक मैंने इसकी साइज़ छोटी कर दी और मैंने इस कंटेंट को रिप्लेस कर दिया अपने कंटेंट से। और अगर आपको और ज़्यादा साइज़ कम करनी है तो आप यहाँ से इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर थीम चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इस थीम पे लाइक क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, या एडिट इमेज या ये कलर जो कॉम्बिनेशन है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके अपना यहाँ से थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक सिंपल और इजी मेथड है ना, जो लाइक हर कोई यूज़ करता है और हम भी आपको रिकमेंड करेंगे, वो क्या है कि आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन है। अब ब्लैंक स्क्रीन पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इसको वाइट कर देना है, ठीक है। अब आपको जस्ट लाइक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए एक थंबनेल बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एलिमेंट्स के अंदर, और एलिमेंट्स पे आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ शेप्स। अब शेप्स का मतलब क्या है कि ये आपको इस तरीके की शेप्स दे देंगे, ये इनको आप शेप्स बोलते हैं। तो इन्होंने आपको इस तरीके की शेप दे दी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पर सेट करता हूँ और इसको और ज़्यादा कॉपी कर लेते हैं, इसको हम और इंक्रीज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर एक टेक्स्ट बार लेके आ जाते हैं। टेक्स्ट बार अब हम कौन सी लेके आएंगे, यहाँ पर हम ऐसी कोई देखेंगे जिसके अंदर जो कंटेंट है वो बेसिकली अच्छा लिखा हुआ हो, लाइक जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। जैसे कि मैं इस ग्लो वाले टेक्स्ट को अगर यहाँ पर लेके आता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। इसकी मैं साइज़ कर देता हूँ 100। तो 100 साइज़ मैंने इसकी कर दी और मैंने इसको पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब टेक्स्ट को तो मैंने पुट कर दिया। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसके जो लाइक इसका जो बैक साइज़ है ना, सॉरी इसका जो कलर है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैं एलिमेंट्स में आ गया। एलिमेंट्स में आने के बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर अमेज़ॉन सर्च किया, अमेज़ॉन का लोगो सर्च किया और मैंने क्या कर दिया, इसका लोगो जस्ट लाइक ये हमें कलर अगर पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस दूसरा लाइक यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर और डिफरेंट चीज़ें हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर इसमें कोई बैकएंड इमेज लगाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ लैपटॉप। तो जैसे मैं लैपटॉप सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप के जस्ट लाइक यहाँ पर मेरे पास कुछ ये वीडियोज़ या इमेजेस आ जाएंगी। तो मेरे पास ये जैसे इमेज आ गई ना, अगर मैं इसी इमेज को इंपोर्ट करना चाहूँ, ये काफ़ी मज़ा नहीं कर रही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर सेट कर देते हैं। कलर सेट करने से हम क्या करेंगे, अब हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने से ये होगा कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। अब देखें
ये तो एक सिंपल ये चीज़ हो गई, ठीक है। आपने यहाँ पर लोगो लगा लिया, अमेज़ोन का लगा लिया एक, तो आपने यहाँ पर ई कॉमर्स या जस्ट लाइक कोई भी एक और लोगो लगा लिया, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मेन सर्च कर रहा हूँ। अब मेरे पास अभी कोई इमेज थी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक इसमें ये बात है कि इसमें एक और मसला नहीं होता, लेकिन एक ऐसी चीज़ है इसमें ये होता है कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कैनवा प्रो यूज़ करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको कैनवा का ये आ रहा है ना, वाटर मार्क आ रहा है, ये कैसे रिमूव होता है, ये आप जब कैनवा प्रो यूज़ करते हैं ना, तब आपको ये यहाँ से रिमूव होके मिलता है। तो मैं अगर इसको और ज़्यादा मज़ीद अच्छा करना चाहूँ तो मैं क्या कर दूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर शेप्स में आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं मल्टीपल जस्ट लाइक ये जो एक आइकन है ये भी ई कॉमर्स से रिलेटेड ही है, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल आइकन ऐड कर दूँगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ अमेज़ॉन की सर्विसेज। तो मैं यहाँ पर लिस्ट सर्च करूँगा, तो लिस्ट सर्च करने से मेरे पास क्या आ जाएंगे, इस तरीके के टेक्स्ट आ जाएंगे। और टेक्स्ट आने के बाद मैं क्या कर दूँगा, इनको इंक्रीज़ कर दूँगा इस तरीके से, और मैं क्या कर दूँगा, ये जो इसका पार्ट है ना, मैं इसको रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं इसकी साइज़ और ज़्यादा बढ़ा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा माय सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा, सबसे पहले लिख लूँगा प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है, और अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया लिस्ट कर दिया। ये काफ़ी सिंपल मैं बना रहा हूँ, इसको आप जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, कलर जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इसके अंदर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, और भी इसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और आपको अगर इस इमेज का कलर चेंज करना है, जैसे कि इसका कलर आपको ये पसंद नहीं है लाइक, या आपकी थीम के अकॉर्डिंग ये नहीं मज़ाक कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने इनको ब्लैक कर दिया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर इसकी आप साइज़ थोड़ी सी छोटी करके यहाँ पर आप अपनी एक इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इमेज लगाने से ये होगा कि आपका जो थंबनेल होगा वो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब आपको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ से आप जब फाइवर पे आते हैं, फाइवर पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये होता है कि हर थंबनेल है ना उसकी निश के हिसाब से बना हुआ है। जस्ट लाइक अगर आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से बना है, अगर आप वैसे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से बना हुआ है। जस्ट लाइक ये देखें, ये थंबनेल बना हुआ है कि भाई ये आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है या आपकी अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग है उसकी आपको ये वेबसाइट डिज़ाइन करके देगा। तो सेम का सेम अगर हमारे पास ऐसा आइडिया होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक देम हम ऐसा कैसा बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इसको रेड कलर दे दें यहाँ से, ठीक है, रेड कलर देने के बाद, इसको नहीं दे रहे हम, इसको अगर हम रेड कलर देते हैं, रेड कलर देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वाइट कलर देते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक हमारा उनकी तरह ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये दे दिया और इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी कूल लग रहा है। और अगर हम अमेज़ॉन का लोगो यहाँ पर लगा दें, सही है, यहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा सा हम इनको इन चीज़ों को इस तरीके से कर दें, तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको गूगल से कोई चीज़ उठानी है, जैसे कि अमेज़ॉन आइकन या ई कॉमर्स आइकन, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा के जस्ट लाइक मैं अगर इस इमेज को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको अगर इंपोर्ट करना चाहूँ यहाँ से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होता है, अपलोड में जाके आप अपलोड फाइल पे क्लिक करते हो। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में जाते हो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर लेके आ सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर इमेज उठाई है। आपको अगर कोई और इमेज चाहिए आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप अपने लाइक जो आपका जो थंबनेल है उसको इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा चाहो उतना अट्रैक्टिव कर सकते हो। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक किया है, हमने कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाया है, लेकिन आप इस तरीके से बना सकते हो। कैनवा बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप गूगल से कोई बनाया हुआ थंबनेल उठाओ, जस्ट लाइक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, मैं इमेजेस में गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको वो उठाना है थंबनेल जो फाइवर पे ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, ठीक है। जस्ट लाइक ये एक थंबनेल है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव इमेज करूँगा, ठीक है। सेव इमेज करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया
और यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैं न्यू पेज पे जाता हूँ। न्यू पेज पे आने के बाद मैंने यहाँ कर दिया अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैंने इस इमेज को इंपोर्ट कर दिया और इंपोर्ट करने के बाद मैं इमेज को इसको यहाँ पर लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पर लेके आने के बाद मैं क्या कर दूँगा, इसकी रीसाइज़ कर दूँगा। अब जैसे कि ये यहाँ पर जो साइज़ बच रहा है ना, अगर ये साइज़ का नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा, इसका बैकग्राउंड वाइट कर दूँगा। यहाँ पर कुछ और मैं ऐड कर दूँगा, जैसे लाइक अमेज़ॉन के आइकन ऐड कर दूँगा। तो ये भी मेरा एक अलग से थंबनेल बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एडिटिंग की है तो मेरे पास इसका कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट थंबनेल डिज़ाइनिंग ऑन फाइवर। हम इसमें मज़ीद वीडियोस लेके आएंगे जिसमें मैं आपको पूरा एक पर्टिकुलरली थंबनेल डिज़ाइन भी करके दिखाऊंगा। आज हमारा ये था कि इंट्रो प्लस डिज़ाइनिंग दोनों कवर करनी थी, तो हमने जल्दी से जिस तरीके से चीज़ें कवर हो सकती थी उस तरीके से की थी। तो ये 3 तरीके हैं, आप इन 3 तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, फाइवर के थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ लाइक आप जो प्री डिफाइंड थीम्स अवेलेबल हैं उनको आप रीडिज़ाइन करते हैं। सेकंड इज़ आप स्क्रैच से कर लें। थर्ड वन इज़ आप किसी और प्लेटफॉर्म या गूगल से इमेजेस उठा के उनमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करके आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।